हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। रोज़ की तरह आज भी जीके क्विज़ में आपका स्वागत है। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोर वंश से लेकर मैं आया हूं, और कमेंट में आखिर में बताना ज़रूर कि आपके 20 में से कितने सही हैं। आंसर बताना, अपने ज़िले का नाम भी लिखना जहां से आप देख रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि बिंदुसार किस वंश के शासक थे। ये बिंदुसार जो थे वो किस वंश के संबंधित थे। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश। ऑप्शन बी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदुसार किसके पुत्र थे। जो बिंदुसार थे वो किसके पुत्र थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई या डेथ हो गई तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य का शासन किसके हाथों में आया। ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया। जो यूनान के लेखक थे वो बिंदुसार को किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से बुलाते थे। ऑप्शन ए सेंड्रोकोटस, ऑप्शन बी अमितघात, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमितघात। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमितघात। क्वेश्चन नंबर 5, अमितघात का अर्थ क्या होता है। जो बिंदुसार को यूनान के लेखक अमितघात कहते थे उसका अर्थ क्या होता है। मतलब अमितघात का अर्थ क्या होता है, मतलब क्यों पुकारते पुकारते थे उसके लिए। अब ऐसा क्या नाम था अमितघात का, अर्थ क्या होता है, उसको पुकारते थे क्या होता है। तो अर्थ अर्थ क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए मित्रों का रक्षक, दूसरा शत्रु का संहार करने वाला या संहारक, ऑप्शन सी महान राजा, ऑप्शन डी धर्म प्रिय राजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शत्रुओं का संहार करने वाला या शत्रुओं का विनाश करने वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार की राजधानी कहाँ थी या बिंदुसार की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार के शासनकाल में किस यूनानी शासक ने अपना दूत भेजा। जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था तो यूनान के शासकों ने यूनान के शासक ने किसे अपना दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो उसका नाम उसने पूछा है। ऑप्शन ए एंटियोकस प्रथम, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी टॉलेमी, ऑप्शन डी डेरियस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जो था वो दूत आता। एंटियोकस प्रथम यूनान के शासक ने दूत बनकर जो आया था वो एंटियोकस प्रथम था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिंदुसार के शासनकाल में यूनान से आने वाला दूत कौन था, तो एंटियोकस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8, एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजे गए दूत का नाम क्या था। एंटियोकस जो दूत था उसका नाम क्या था। दूत आया था एंटियोकस प्रथम, लेकिन उसका नाम क्या था।
एंटियोकस प्रथम तो आया था, लेकिन उसने नाम पूछा है उन्होंने, क्या नाम था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी डाइमेकस, ऑप्शन सी फाइयन, ऑप्शन डी हैंसांग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डाइमेकस, ऑप्शन बी डाइमेकस। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुसार ने भारत के किस भाग तक अपना साम्राज्य बढ़ाया था? जब बिंदुसार का भारत में शासन था तो उसका साम्राज्य कहाँ तक फैल गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल उत्तर भारत तक, ऑप्शन बी दक्षिण भारत की अधिकांश भाग तक, ऑप्शन सी केवल पश्चिम भारत तक, ऑप्शन डी केवल पूर्व भारत तक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दक्षिण भारत की अधिकांश भाग तक बिंदुसार का साम्राज्य फैल चुका था। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह किसने शांत किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसमें विद्रोह होता है, तो इस विद्रोह को किसने दबाया था? ऑप्शन क्वेश्चन भी आता है, बहुत कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी राजा अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजा अशोक। राजा अशोक ने ही तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था या शांत किया था। ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार का शासनकाल लगभग कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 322 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 298 से 273 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 250 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? जो बिंदुसार था उसका प्रधानमंत्री, उसका राज्य में प्रधानमंत्री का पद किसके हाथ में था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बराह मेहर, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुसार किस धर्म का पालन करते थे? बिंदुसार जो थे वो किस धर्म को ज़्यादातर मानते थे या पालन करते थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिंदुसार ने जब शासन किया तो कितने वर्ष तक क्या शासन किया? ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 25 वर्ष तक, ऑप्शन सी 40 वर्ष तक, ऑप्शन डी 50 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 25 वर्ष तक। आपका सही आंसर 25 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुसार के प्रसिद्ध पुत्र कौन थे? जो बिंदुसार के पुत्र थे उनमें से प्रसिद्ध कौन था, ज़्यादा नाम चर्चित किसका था, जिन्होंने अपने इतिहास में काफ़ी छाप छोड़ी है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजा अशोक, ऑप्शन ए राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदुसार ने किस विदेशी शासक के से अंजीर, अंगूरी, मदरा और दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था? जब बिंदुसार शासक था तो एक विदेशी शासक से उसने अंजीर, अंगूर और मदरा और दार्शनिक भेजने के लिए या देने के लिए अनुरोध किया था। किससे कहा था? तो ऑप्शन ए एंटियोकस प्रथम, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी फिलिप्स। तो इसका सही आंसर एंटियोकस प्रथम यूनान के ही शासक थे जिनसे कहा गया था कि आप अंजीर, अंगूरी और मदरा और दार्शनिक मेरे लिए भेजें।
जिन्होंने सब भेजी थी शायद दार्शनिक इनको नहीं भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? जब बिंदुसार शासक कर रहा था या शासन कर रहा था तो मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसी थी ये बताना है। ऑप्शन ए कमजोर थी, ऑप्शन बी विघटित हो गई थी, ऑप्शन सी अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी, ऑप्शन डी विदेशी शासन हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अत्यंत शक्तिशाली, इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाया था, बहुत शक्तिशाली बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? जो बिंदुसार का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन ए महावंश। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? जब बिंदुसार गद्दी पे से हट गया यानी जिसकी मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर उसने अपने किस बेटे को बैठाया? उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए सुसीम, ऑप्शन बी राजा अशोक, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजा अशोक को अपनी राजगद्दी सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, बिंदुसार के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, ऑप्शन बी उन्होंने मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा, ऑप्शन सी उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऑप्शन डी उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश की साम्राज्य को उन्होंने बहुत मजबूत बनाए रखा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अपना स्कोर भी बताना 20 में से आप लोग कितने हैं, अपने ज़िले का नाम भी लिखना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ऐसे ही डेली क्विज़ के लिए जीके पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मज़ेदार ऐसी अच्छी इंपॉर्टेंट जीके जीएस आप लोग की नॉलेज में वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।